किसी कवि ने आज तक सूर्य की कोई उपमा नहीं की। और कवि कितना ही छोटा हो और उसकी मासूका कितना ही कंडम हो, लेकिन चांद का टुकड़ा तो वो बोला ही देगा कहीं से न कहीं से, इससे कम उपमा देता ही नहीं। तो भाई सूर्य और चंद्रमा, सूर्य की उपमा क्यों नहीं करता कोई? यहाँ तक कि हमारे राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त पंचवटी खंड काव्य लिखा, पहली पंक्ति, चारु चंद्र की चंचल किरणें, सूर्य के मामले में नहीं। प्रवीण भाई ने पूछा, गुरुजी बात क्या है? कोई भी कवि सूर्य की उपमा क्यों नहीं कर? अरे मैंने कहा रिस्क ही मत लेना रे। अल्लड़ जी का एक छंद मैं सुनाता हूं, उनको बुलाते हुए अल्लड़ जी की स्मृति ताजा हो जाएगी, गुरु जी का आगमन हो जाएगा। अल्लड़ जी ने लिखा कि दिल्ली में खरीदा एक DDA का फ्लैट मैंने, एक पंक्ति में ही कविता है। दिल्ली में खरीदा, विनय भैया, हाँ जी सिंह साहब, दिल्ली में खरीदा एक DDA का फ्लैट मैंने, पुरखों की बेच के हवेली मेरे राम जी। कविता हो गई पूरी, पुरखों की हवेली बेचो तो एक 3 कमरे का फ्लैट आएगा। अरे दिल्ली में खरीदा, ये राकेश मयूर विहार में रहता है, बोले मेरे यहाँ तो 2 का ही आएगा। अरे दिल्ली में खरीदा एक DDA का फ्लैट मैंने, पुरखों की बेच के हवेली मेरे राम जी। नए नए कवि जुड़े, दिग्गजों के होश उड़े, बनी ऐसी टीम अलबेली मेरे राम जी। गुरुजी बना के फटे बांस पे चढ़ा के मुझे, गुरुजी बना के फटे बांस पे चढ़ा के मुझे, फूट लिए सारे चेली चेले मेरे राम जी। अपने जमाने में मैं भोज हुआ करता था, आज हुआ हाय गंगू तेली मेरे राम जी। तालियां जोरदार बजाइएगा। ऐसे अल्लड़ जी, जिनका पढ़ंत, जिनका लिखंत छा हास्य के अद्भुत कवि थे, उन्हीं के नाम का सम्मान जिन्हें दिया गया है। गुरु सक्सेना जी अद्भुत प्रयोग उन्होंने हास्य रस में किए हैं। हास्य रस में पहला खंड काव्य लिखा है और अखंड साधना करने वाले रचनाकार, भरपूर तालियों से स्वागत करें। नरसिंहपुर मध्य प्रदेश से वो हमारे बीच आए हैं। मस्ती में रहिएगा, कोई ऐसी बात नहीं। समुच्चय का एक क्षण, दुर्गा गणेश ब्रह्मा विष्णु महेश, 5 देव मेरे भाग्य के सितारे चमकाइए। दुर्गा गणेश ब्रह्मा विष्णु महेश, 5 देव मेरे भाग्य के सितारे चमक। इस समुच्चय अलंकार के प्रयोग में एक अलंकार और है जिसको कहते आक्षेप। 5 देव मेरे भाग्य के सितारे चमकाइए, और भाग्य चमकाने 5 का भी जोर कम पड़े। मेरा भाग्य है ये सही थोड़ी। दुर्गा गणेश ब्रह्मा विष्णु महेश, 5 देव मेरे भाग्य के सितारे चमकाइए, भाग्य चमकाने 5 का भी जोर कम पड़े, तो राम कृष्ण जी को इस कार्य से लगाइए। भाग्य चमकाने 5 का भी जोर कम पड़े, तो रामकृष्ण जी को इस कार्य में लगाइए। फिर आक्षेप देखिए, रामकृष्ण जी के बाद भाग ना चमक सके, मान लो वो भी आ जाए और फिर ना चमके। रामकृष्ण जी के बाद भाग्य ना चमक सके, लगे हाथ हनुमान जी को बुलवाइए। वाह 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 वाह, अद्भुत अद्भुत। रामकृष्ण जी के बाद भाग्य न चमक सके, लगे हाथ हनुमान जी को बुलवाइए। और अब ध्यान चाहूंगा, ये छंद की बंदिश है। सभी मिलकर मुझे कॉलोनी में एक साथ 30-62 का प्लाट दे दिलवाइए। भाई तालियां जरा हो जाएं, ये है गुरुजी का आनंद। ऐसे भी एक छंद होता है एकावली। अब एकावली में 2 प्रकार की, उत्कर्ष की एकावली, अपकर्ष की एकावली। लेकिन एक एकावली आपके
सुन भैया, जी। लड़के के पिताजी का कमजोर खानदान, खानदान से भी कमजोर घर द्वार है, घर द्वार से भी कमजोर नाते रिश्तेदार, रिश्तेदारों से भी कमजोर कारोबार है। कमजोर, यानी शादी होना है तो उसमें विशेषता क्या है? अरे यार ठीक है यार, हटाओ खानदान, अरे हटाओ यार कारोबार, कुछ तो है। लड़के के पिताजी का कमजोर खानदान, खानदान से भी कमजोर घर द्वार है, घर द्वार से भी कमजोर नाते रिश्तेदार, रिश्तेदारों से भी कमजोर कारोबार है, कारोबार से भी कमजोर एजुकेशन है, एजुकेशन से ज्यादा रूप का विचार है, रूप रंग से भी कमजोर लड़के का स्वास्थ्य, सब कमजोर पर डिमांड जोरदार है। सब कमजोर पर डिमांड जो सब सब कम। कभी ये बहुत अच्छे। एक अवली होती है। अब थोड़ा सा अब ऐसा नहीं लगेगा, मैं एक बात बताऊं, मैं 3 प्रकार के छंद मैंने लिखे, 3 प्रकार के कविताएं, ऐसी भी लिखता हूं, वैसी भी लिखता हूं और वैसी भी लिखता हूं। भाई अब एक थोड़ी सी गरिष्ठ छंद सुन लीजिए। वरिष्ठ लोगों में एक आध गरिष्ठ भी होना चाहिए। दो कश्मीर वाला, कश्मीर बाद में सुना दीजिए जो आपका मन करे। कहाँ गए? और अधर छंद भी। अरुण जी चले गए क्या? अरुण अभी हाँ चले गए। अरुण जी को एक बहुत बढ़िया छंद पसंद है, विनोक्ति अलंकार, भैया ने भी याद दिया। लेकिन भाई जो याद आ जाए तो ठीक, ना आए तो इस उम्र में जरूरी थोड़ी कि याद रह ही जाए। बहुत से तो काम घर के भी अब याद नहीं रहते, वे तो कोई कहता है कि दद्दू करना है तो मैं ठीक कर दी भाई, क्या करें? सही बात है। ये विनोक्ति। अब विनोक्ति, सहोक्ति, पर्यायोक्ति, एक विनोक्ति कीर्तियुक्त। रूपवती नैन बिना चांद जैसे रैन बिना घर सुख चैन बिना नदी बिना नीर के। अब चाहे अब ये प्रवीण जैसे मैंने भाई साहब ऐसी सुंदरी देखी जिसकी एक आंख दूसरी आंख को देखती थी। अरे मैंने कहा भैया वो सुंदरी नहीं होगी, तेरा टेस्ट खराब है। रूपवती नैन बिना आंख ही नहीं तो काहे की रूपवती। रूपवती नैन बिना चांद जैसे रैन बिना घर सुख चैन, चाहे 50 बिल्डिंग हो जाएं, लेकिन भाई साहब जब घर नहीं होगा, वो जहां सुख चैन है वही घर होगा। वाह 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 वाह, सही बात। और सुख चैन तब होगा जब हमारे बाल बच्चे निजी होंगे। नहीं अच्छा ठीक है भाई जी भाई। रूपवती नैन बिना चांद जैसे रैन बिना घर सुख चैन बिना नदी बिना नीर के, मार्केट सिंधी बिना सुहागिन, भिंडी बिना बोल चाल हिंदी बिना, धनु बिना तीर के, पंछी जैसे पंख बिना, नोट जैसे अंक बिना, पूजा जैसे शंख बिना, देवी बिना चीर के, शस्त्र बिना वीर बिना सिर के शरीर, वैसे भारत लगेगा हमें बिना कश्मीर के। भाई वाह, एक बार हाथ उठाकर तालियां बजाइए। ऐसा छंद सुना नहीं होगा आपने आज तक। एक श्रृंगार रस का छंद पढ़ता हूँ। इसमें हंसी की क्या बात, और उम्र ही ज्यादा है, बाकी सब वैसा ही मामला है, कोई नई बात नहीं है, जवानी है। ये अधिकतर सभी कवियों ने लिखा। ये प्रश्न भी घर में हो, मैं कैसी हूँ, मैं कैसी लग रही हूँ। अब चाहे कैसा ही लगे, कहना ही पड़ता है कि तू ही है एकमात्र बढ़िया। इस परेशानी से एक छंद निकला जी, और मैंने अपने ढंग से अपनी बात कही। किस ढंग से? कुनकुनी धूप सी सवेरे लगी सर्दी में, कुनकुनी धूप सी सवेरे लगी सर्दी में, शाम होते लगता भरी भरी रजाई हो। हाँ 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 हाँ, शाम होते लगता
भरी भरी रजाई हो, गर्मी में डियर बियर जैसी लगती हो। गर्मी में डियर बियर जैसी लगती हो, लस्सी कोल्ड ड्रिंक हो, आइसक्रीम या मलाई हो। सर्दी में गर्म और गर्मी में शीतल हो, मेरे अनुकूल ऋतुओं को बना लाई हो। घर में बताओ अब कैसे लगवाऊं एसी, तुम मुझे एसी से अधिक सुखदाई हो। तुम मुझे वाह वाह। थोड़े से ऐसा लगता है कि जवान लोग कम बैठे, ज्यादा गरिष्ठता में वरिष्ठता हावी हो ही जाती है। यूं भी कह सकते हैं कि बनारस की सुबह जैसी लगती हो कभी, लखनऊ की सुहानी शाम लगती हो तुम। बनारस की सुबह जैसी लगती हो कभी, लखनऊ की सुहानी शाम लगती हो तुम। अर्थ धर्म काम मोक्ष सहज में देने वाली, घर बैठे बैठे चारों धाम लगती हो। अर्थ धर्म काम मोक्ष सहज में देने वाली, घर बैठे बैठे चारों धाम लगती हो तुम। मुझसे क्या चाहती हो समझ में आता नहीं, वो कर सकूं निष्काम लगती हो तुम। मुझसे क्या चाहती हो समझ में आता नहीं, होकर सकाम निष्काम लगती हो तुम। और स्पर्श करते ही सारा दर्द दूर होता, जैसे दर्द हारी कोई बाम लगती हो तुम। ये एक विशिष्ट छंद के लिए वगैरह, हालांकि मनोरंजन के लिए बहुत कुछ, लेकिन ऐसे भी छंद होते हैं। एक ऐसा छंद भी, ये एकावली का छंद है। अक्षर है ब्रह्म, शब्द ब्रह्म नहीं है। बहुत से कभी शब्द टूटता है, घिसता है, बिरता है, कभी कभी खत्म भी हो जाता है, लेकिन जिसका क्षर ना हो, नाश ना हो, वो है अक्षर। इसलिए अक्षर ही ब्रह्म है, शब्द ब्रह्म नहीं है। ये मेरी मानता है। वाह वाह वाह। अक्षर है ब्रह्म, ब्रह्म की उपासना है काव्य, काव्य में विमल वाणी भरमात शारदे। अक्षर है ब्रह्म, ब्रह्म की उपासना है काव्य, काव्य में विमल वाणी भरमात शारदे। वाणी में स्नेह नेह में हो विश्वास, रस रस से हृदय पूर्ण कर मात शारदे। हृदय में हो प्रपंच छल से रहते भाव, भाव में लगाओ तू ही भर मात शारदे। हो लगाव में प्रभाव, हो प्रभाव प्रीत भरा, और प्रीत से अनीततम हर मात शारदे। हर मात शारदे। केवल लंका दहन को मैं 4 पंक्तियों में सुनाने की कोशिश कर रहा हूँ, और इसका शब्द विन्यास उसके बाद एक छंद के बाद मैं अपनी जगह। ज़्यादा मैं वैसे ही इस उम्र में ज़्यादा खड़े भी नहीं रहना चाहिए, होता भी नहीं मामला। लपटों ही लपटों में लिपट गई है लंक लाल देहधारी, किलकारी मारी लूम लूम। क्या होता है, ये मनहरण घनाक्षरी के बहुत श्रेष्ठ कवि हैं प्रवीण जी। रूप घनाक्षरी, कृष्ण घनाक्षरी, देव घनाक्षरी, हरिहरण घनाक्षरी, जलहरण घनाक्षरी को ये कई प्रकार थोड़ी है। हालांकि हम सब नहीं सुनाएंगे, सुना सकते हैं वैसे, तो अपन ने जिंदगी भर किया ही क्या है। ये है रूप घनाक्षरी जी, स्वागत। जो गुरु लघु पर टूटे वो रूप। लपटों ही लपटों में लिपट गई है लंक लाल देहधारी, किलकारी मारी लोम लोम कनक कंगूरन को, किलक किलक कपी तमक तमक तोड़ता ना 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 तुम कनक कंगूरन को, किलक किलक कपी तमक तमक तोड़ता ना 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 तुम। आग के बवंडर आकाश लो घुमड़ रहे, आग के बवंडर आकाश लोग घुमड़ रहे, घरन घरन घेर घनाना घूम घूम पवन प्रचंड झकझोरा चहूर मारे। पानी के परत बोले सना नना सूम सूम, पानी के परत बोले, पानी के परत। अधर छंद सुना दीजिए दद्दू, संभव हो तो। अधर छंद ये है कि मैंने लाल किले पे सुनाया संचालन में मैं ब्लेड के द्वारा अधर छंद सुनाया था। ये मेरे पास 12 ब्लेड, ये अपनी सुई हैं,
सही सही है, देखो मतलब देखो। इसमें कोई कलाकारी नहीं है। तो अगर आप कहें तो मैं ब्लेड से भी सुना सकता हूँ, आप कहें तो ये मैंने दिल्ली में कभी कहीं सुनाया नहीं है, तो मैंने इसी से सुना दीजिए जब आपका मन ये है कि इसी से सुना दीजिए। लेकिन एक बात भी है, इसके बाद फिर हम कोई छंद ना सुनाएंगे। ठीक है। मतलब क्या है कि इसकी मानसिकता ऐसी हो जाती है अधर की, और कुछ ऐसी मान्यताएं भी हैं कि फिर पढ़ना संभव नहीं। जी, तो कविता सुना आपको- सकते हैं, आप- छंद नहीं, कविता सुना सकते हैं, छंद नहीं सुनाएंगे। कविता पहले सुना दे रहे हैं। हाँ। कविता आप जो कुछ ठीक है, ठीक है। क्योंकि इसके बाद मामला जी, गड़बड़ जी, हो जाता ठीक है, ठीक है। बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं कि आप कर गए और उसके बाद फिर शुरू कर रहे हो। उतने शब्द, उतने अक्षर, उतने भाव, उनका समन भी जरूरी है। केवल हम ठीक है हास्य में के कवि हैं, लेकिन शास्त्र तो शास्त्र है और उसके नियम पालन करना बहुत जरूरी है। जो कविता कहें वो सुना दें उसके बाद। कीर्ति जी ने कही है चंद्र ग्रहण हाँ सूर्य ठीक ग्रहण। है, कीर्ति जी का आदेश शर्मा थे। भैया एक विज्ञान की कविता में बहुत जल्दी, भैया जहाँ भी हैं हाँ बैठिएगा। ये कविता सृष्टि जब तक रहेगी तब तक चलेगी, क्योंकि जब तक सूर्य और चंद्र होंगे तब तक कविता होगी। कविता ही का शीर्षक है चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण। इसमें गुरुजी की कोई विशेषता नहीं, विशेषता तो उनकी है कि भाई कविता नक्षत्रों के ऊपर हास्यरस का कवि अपने ढंग से जो कुछ विज्ञान कह रहा है, मैंने उस विज्ञान को हास्यरस में कहने की कोशिश की है। सीधे सीधे सारी बातें विज्ञान की हैं और कविता बिना किसी भूमिका के आपके साथ। आप विज्ञान के बारे में जानते होंगे, इतना सब जानते हैं। शुरू करूँ भैया? जी, एक बार आदेश कर दीजिएगा, कोई रिस्क ले रहा हूँ। विज्ञान की कविता के पहले सबसे पहले मैं अपनी स्थिति बता दूं क्या है, क्योंकि भाई अब बेंत लेके खड़ा भी होना पड़ता है, 72 में भी चल रहे हैं। पहले गजब की खुराक थी मगर आज पूरा खाना 2 चपातियों से जोड़ देता हूँ। ये समासोक्ति अलंकार, समासोक्ति। पहले गजब की खुराक थी मगर आज पूरा खाना 2 चपातियों से जोड़ देता हूँ। और शुगर की बीमारी ने अंग अंग तोड़ दिया, तन देख मन की उमंग। शुगर की बीमारी ने अंग अंग तोड़ दिया, तन देख मन की उमंग तोड़ देता हूँ। अब समासोक्ति। जिस मिठाई को पाने पागल सा दौड़ता था, आज उसे पाकर भी मुख मोड़ देता हूँ। जिस मिठाई को पाने पागल सा दौड़ता था, आज उसे पाकर भी मुख मोड़ देता हूँ। और पीछे पड़ जाती है मिठाई कोई, तब उसे किसी नौजवान के भरोसे छोड़ देता हूँ। मिठाई, वाह। ये समासोक्ति। तो बहुत से अलंकारों के बहुत प्रयोग मैंने किए। एक अलंकार ये भी है, कोई लड़का किसी लड़की के चक्कर लगाए, कोई खलनायक उनके प्यार में टांग अड़ाए। ये बात हमें अच्छी तरह से समझ में आती है, लेकिन यार ये पृथ्वी सूर्य के चक्कर क्यों लगाती? हाँ 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 हाँ। इतने बुझे हो गए, मत सुनिए भाई साहब, विज्ञान ताली बजाओ, यही तो मामला है। बहुत अच्छा है यार ये पृथ्वी सूर्य के चक्कर क्यों लगाती है? अपने को आकुल व्याकुल किए, मिलन की कामना लिए, लंबे समय के बाद पूरी करने मुराद, जब इसे सूर्य से मुलाकात करने का अवसर आता है, कमत चंद्रमा दोनों के बीच में छट जाता है। भाई क्या बात है, किस तेवर की रचना है। वाह 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 वाह। चंद्रमा दोनों के बीच में छट जाता है, ये ओछेपन की निशानी है।
ये ऊंचेपन की निशानी है, लगता है किसी फिल्म की कहानी है। फिल्म में भी बिल्कुल इसी टाइप के दृश्य रहते हैं। और विज्ञान वाले इसे सूर्य ग्रहण क्यों कहते हैं? वाह 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 वाह। क्यों कहते हैं कि सूर्य स्वभाव से गंभीर है, शरीर से बलिष्ठ है, वीर है, पृथ्वी से बड़ा है, इसलिए उसकी नजरों में कड़ा है। हा। सूर्य पृथ्वी से बहुत बड़ा है। और ये कि कवि कहता इसलिए उसकी नज़रों में गड़ा है। अब यहाँ सब बात आती है कि इतने कवि बैठे, यहाँ भी सब कवि बैठे, किसी कवि ने आज तक सूर्य की कोई उपमा नहीं की। और कवि कितना ही छोटा हो और उसकी मासू का कितना ही कंडम हो, लेकिन चांद का टुकड़ा तो वो बोला ही देगा कहीं से न कहीं से। इससे कम उपमा देता ही नहीं। तो भाई सूर्य और चंद्रमा, सूर्य की उपमा क्यों नहीं करता कोई? यहाँ तक कि हमारे राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त पंचवटी खंड काव्य लिखा, पहली पंक्ति, चारु चंद्र की चंचल किरणें। सूर्य के मामले में नहीं। प्रवीण भाई ने पूछा गुरुजी बात क्या है, कोई भी कवि सूर्य की उपमा क्यों नहीं कर? अरे मैंने कहा रिस्क ही मत लेना रे। सूर्य बहुत खराब देवता, उसके दो लड़के तो और ही खराब, एक शनि एक यमराज। अब मान लीजिए कि तुमने कोई सूर्य की उपमा फंसा दी कविता में, और उसने कहा बेटा शनि, अरे वो प्रवीण शुक्ल कोई उपमा टाइप की, अब मैं तो जानता नहीं क्या कर दिया उसने, एक राउंड लगा घर का। तो साढ़े सात की जरूरत नहीं, ढाई में निपटा देगा। बहुत अच्छे। शनि तो शनि। अब मान लीजिए हमारे अंबर जी बहुत बढ़िया कवि, क्या हमारी अग्रज पीढ़ी के आज तो आज के ही बढ़िया संचालक, लेकिन कभी ऐसा भी हो जाए इनने कोई उपमा फटकार दी सूर्य की, सूर्य का दिमाग खराब, बेटा यमराज। अरे वो फर्रुख का बात कौन है रे? वो अंबर, वो जरा एक राउंड लगा। अब मान लीजिए इनके घर साक्षात यमराज आ जाएं, तो ये सम्मान से संचालन करेंगे कि अंदर चलिए सर, अंदर चलिए। अरे भैया यमराज है, सिट्टी पुट्टी बंद, ये थोड़ी कहेगा नाश्ता करके जाओ। इतनी रिस्क कोई लेता ही नहीं। इसलिए कहा सूर्य स्वभाव से गंभीर है और चंद्रमा चारु चंद्र की चंचल किरण। चंद्रमा चंचल, सूर्य स्वभाव से गंभीर है, शरीर से बलिष्ठ है, वीर है, पृथ्वी से बड़ा है, इसलिए उसकी नजरों में गड़ा है। अगर वह राशि का समुचित लाभ उठाए तो दोनों का पति पत्नी के समान सुंदर जोड़ा बन जाता है। लेकिन ये बदमाश चंद्रमा पृथ्वी से है तो चौथाई, फिर भी उसके चक्कर लगाता है। वाह 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 वाह। ये चंद्रमा पृथ्वी से है तो चौथाई, लेकिन फिर भी उसके चक्कर लगाता है। एक तो चक्कर लगाता है, और पृथ्वी जब अपने बचाव के लिए सूर्य के सामने आती है तो पट्टा पृथ्वी के पीछे छिप जाता है। वाह वाह वाह। मतलब सूर्य से डरता है, ये सरासर कायरता है। बुज़दिल आशिकों के कारनामे बिल्कुल इसी टाइप के रहते हैं, और विज्ञान से से चंद्रग्रहण क्यों? वाह 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 वाह। हाँ जी हाँ जी। और अंतिम छंद के रूप में ये अधर छंद, जग के करता
धरणी धरता अखिलेश कलेश सदा के हरैया नटनागर हैं रसगागर हैं दया सागर हैं जन काज करैया। आहा भाई तालियां पूरे सदन की उठनी चाहिए। आज खेली सखी कालंदी के तट गेंदे घनी घनी नंद के छैया नाचे छना छन 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 नाग के सीसन शीसे कन्हैया नाग के सीसन शीसे कन्हैया नाग के। तालियां बजती रहनी चाहिए, बजती रहनी चाहिए, बजती रहनी चाहिए।